नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं एक वन साइड वीडियो लेकर आया हूं, और वो भी क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से भी 5 से 6 नंबर पूछता है, और हम लोग एक ही वीडियो में, वन साइड वीडियो में, इस चैप्टर का पूरा सफाया करने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए शुरू करते हैं। पहला इसमें टॉपिक है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव। विद्युत विभव बोलिए या वैद्युत विभव बोलिए, मतलब एक ही है। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं कि वैद्युत विभव का डिफिनेशन क्या होता है, फिर इसका मात्रक क्या होता है, और फिर उसका विमा क्या होता है प्यारे बच्चों। क्योंकि हमने पहला चैप्टर का भी वन साइड वीडियो बनाया है प्यारे बच्चों, जा करके देख लेंगे। मात्र 30 से 35 मिनट का वीडियो है, और पूरा चैप्टर का उसमें एनालिसिस है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक उसी प्रकार सेकंड चैप्टर का भी हम वन साइड वीडियो प्यारे बच्चों लेके आए हुए हैं, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो वैद्युत विभव या विद्युत विभव, इसका डिफिनेशन प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल परिभाषा है। विभव को हम भी से निरूपित करते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल भी से। कहने का मतलब यह है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे यहां लिख लेंगे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी वैद्युत विभव V से प्रदर्शित करते हैं। यानी हो जाएगा प्यारे बच्चों V इक्वल टू W बाई Q। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? परीक्षण आवेश Q0 हम मान लेते हैं, तो Q0 हो जाएगा, ठीक है ना। V इक्वल टू बाई Q0 यानी परीक्षण आवेश। अब इसकी मात्रा की बात करें प्यारे बच्चों, एकदम ये वन साइड वीडियो रहेगा, फर्स्ट डिवीजन रहेगा। उसकी मात्रा की बात करें तो अब लिखिए विभव का मात्रक, यानी विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक की हम बात करें, क्योंकि मात्रक जब हम निकाल लेंगे तो फिर इसका बीमा भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो चूंकि मात्रक की बात करें तो चूंकि V इक्वल टू W बाई Q0, तो V का मात्रक बराबर, V का मात्रक बराबर W का मात्रक और बटा Q0 यानी आवेश का मात्रक। अब देखिए यहाँ पे W यानी कार्य है, और कार्य की मात्रक जूल होता है प्यारे बच्चों, जूल, और बटा Q यानी आवेश है, और आवेश का मात्रक हम बताए हैं पहले चैप्टर में, कूलाम होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? कूलाम होता है, या इसी को हम जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं, इसी को वोल्ट भी कहते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? क्लियर कीजिए, हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए, तो इस तरह से विभव का मात्रक यानी वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, फिर इसकी बीमा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यानी बीमा, विद्युत विभव की बीमा, विद्युत विभव की बीमा, बीमा। अब बीमा भी हम निकाल लेंगे, अगर सूत्र याद है, मात्रक याद है, तो हम बीमा भी आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि V इक्वल टू W बाई Q0,
और भी का बीमा बराबर डब्लू का बीमा और बटा आवेश का बीमा, आवेश का बीमा। तो डब्लू कार्य है और कार्य का बीमा हम बताए हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है कार्य बीमा? तो कार्य बीमा होता है ml² और t के पावर -2, और आवेश जिसका मतलब कूलाम होता है, इसकी बीमा होता है AT। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा बीमा हो जाएगा ये m और l के पावर 2 और t ऊपर जाएगा तो पहले से -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 पर जाएगा, यानी -3 और a के पावर -1। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये भी यानी विद्युत विभव का जो बीमा होता है प्यारे बच्चों ml² t के पावर -3 और a के पावर -1 होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बहुत कम समय में विद्युत विभव की डिफिनेशन यानी विद्युत विभव क्या है, इसका सूत्र और विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम जिसको वोल्ट बोलते हैं, और इस तरह से विद्युत विभव की बीमा यानी ml² t के पावर -3 और a के पावर -1 होता है प्यारे बच्चों। ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट करेंगे, कहीं अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों एक वैद्युत विभव से संबंधित एक हम सूत्र देख लेते हैं, व्यंजक देख लेते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। क्या पूछता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है या व्यंजक क्या होता है। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत विभव का सूत्र या व्यंजक, सूत्र कहिए या व्यंजक कहिए प्यारे बच्चों, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रहा है? तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का सूत्र होता है, व्यंजक होता है, वो होता है प्यारे बच्चों V = 1/4πε0 Q/R। इस सूत्र को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कभी ये फार्मूला जो है पूछ लेता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र या व्यंजक क्या होता है, तो वो होता है V = 1/4πε0 Q/R होता है प्यारे बच्चों। समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अक्सर जो है कई कई बार पूछा है, आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो एक डिफिनेशन पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, हम लोगों का अगला जो है होगा हेडिंग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 eV, 1 eV यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे बहुत ही कम समय में। तो इसको जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे जो है इस सूत्र को देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या डिफिनेशन है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा, कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह काइनेटिक एनर्जी है, वह गतिज ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। क्या समझे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर यानी त्वरित होने पर वह क्या करता है, अर्जित करता है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
वह गतिज ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन जो कोई इलेक्ट्रॉन जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, त्वरित होने पर अर्जित करता है। अर्जित करता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? जूल होता है। ये आप लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर इसको हम किलो जूल में बदलें, यानी ये कह सकते हैं कि 1, यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसमें हम 10⁻³ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बदल जाएगा किसमें? 1 किलो वोल्ट में और ये जूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ -19 है और यहाँ 3, तो ये -16 जूल हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए और ये सारा चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर के लिए। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट और बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। और ये अक्सर जो है डिफिनेशन भी पूछ सकता है, इसका सूत्र भी पूछ सकता है और डेरिवेशन भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो ये चूंकि शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम केवल सूत्र ही इसका बताएंगे, डेरिवेशन या व्युत्पत्ति इसका नहीं बता पाएंगे। डेरिवेशन को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पढ़ा हुआ है हमारा वीडियो, लॉन्ग वीडियो देख लेंगे। इसका डेरिवेशन यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी अच्छी और निरक्षी देखे थे प्यारे बच्चों। तो ये है वैद्युत विभव के लिए अच्छी और निरक्षी। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है उसको देख लेते हैं और आप भी इसका डेरिवेशन भी क्लियर कर लेंगे और सूत्र तो याद रहना ही चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है ये। तो लिख लेते हैं अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव V इजकल टू 1/4πε0 P/r²। क्या होता है प्यारे बच्चों? अच्छी स्थिति में V इजकल टू 1/4πε0 P/r²। इसको आप एकदम दिमाग में उतार लेंगे अच्छी तरह से। क्या होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव? V इजकल टू 1/4πε0 P/r²।
आर क्यू, जहाँ पी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है प्यारे बच्चों, ये तो हम बताए हैं, आप लोग जानते भी। आर जो है बीच की दूरी है। चलिए, ये तो अच्छी स्थिति है। अब निरक्षी स्थिति देख लेते हैं प्यारे बच्चों। निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति में यहाँ में लिख लेंगे प्यारे बच्चों। निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में प्यारे बच्चों वैद्युत विभव क्या होता है, तो ये होता है, याद रखेंगे बहुत ही आसान है, V इजकल टू 0। यानी निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो V इजकल टू 0 के बराबर होता है। यही आप लोग याद रखना है। कभी कभी एक नंबर में केवल फार्मूला ही पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। तो अगर ये फार्मूला याद है, सूत्र याद है, तो एक नंबर यूं ही मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और हाँ, दोनों का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो डेरिवेशन जाकर के हमारा वीडियो देख लेंगे, पड़ा हुआ है हमारे इस चैनल पर, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये दोनों ही क्लियर हो गया होगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चों। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। विभव प्रवणता क्या है प्यारे बच्चों? विभव प्रवणता ये भी पूछता है प्यारे बच्चों परीक्षा में। आप लोग हर सेट में जाकर देख लेंगे, किसी न किसी सेट में पूछेगा। विभव प्रवणता क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ अगर विभव में भी परिवर्तन होता है तो उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। क्या हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ प्यारे बच्चों दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। यानी फार्मूला हमको मिलता है प्यारे बच्चों कि विभव प्रवणता बराबर, फार्मूला हम लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन और बटा दूरी में परिवर्तन। क्या प्यारे बच्चों? विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटा दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों डेल्टा भी और बाई डेल्टा एक्स, ये भी हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। यानी विभव प्रवणता का ये फार्मूला होगा, विभव प्रवणता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये विभव प्रवणता का ये फार्मूला और डेफिनेशन, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है, विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक प्यारे बच्चों हम देखें तो चूंकि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, लिख लेंगे चूंकि, चूंकि विभव प्रवणता बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा भी बाई क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ जो है विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा भी, ये जो है भी यानी विभवांतर है, विभव है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट और ये होता है एक्स दूरी है, तो ये वोल्ट और प्रति मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा इसका मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यानी विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। चलिए इसकी बीमा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी पूछता है ना। तो बीमा की बात करते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं विभव प्रवणता की बीमा, यानी हो जाएगा प्यारे बच्चों विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा। तो विभव प्रवणता की बीमा की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम इस सूत्र से ही प्रवणता का, विभव प्रवणता का हम बीमा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विभव प्रवणता बराबर, चूंकि विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब बीमा, इसकी बीमा बराबर लिख लेंगे विभव
कि बीमा बराबर, अब यहाँ बीमा बराबर भी की बीमा, यानी वो ये विभव का बीमा। तो विभव का बीमा हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है, अभी हमने निकाला है वैद्युत विभव का बीमा, अभी हमने निकाला है। क्या निकाला है कि ml टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है 1 होता है। अभी हमने बीमा इसका निकाला भी था, देख लेंगे। और ये बटा ये चूंकि दूरी है तो दूरी की बीमा जो है मीटर होती है, यानी L, ये हो जाएगी L। तो इस तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं ये M और L, ये क्या है, जब ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों ये हाँ ml स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों ना, ml स्क्वायर, ये होता है ml स्क्वायर, ध्यान देंगे ml स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये विभव की बीमा ये होती है। 2 छूट गया था तो ये हो जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा ये तो माइनस लेके जाएगा -1, तो इससे घट जाएगा तो हो जाएगा ml के पावर 1 लिखा नहीं जाता है, टी के पावर -3 और ए के पावर -1। इस तरह से विभव प्रवणता की बीमा ये हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के हमने विभव प्रवणता क्लियर किया, फिर इसका सूत्र और फिर इसका मात्रक और उसके बाद से बीमा को हमने क्लियर कर दिया। ये भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछता है प्यारे बच्चों, मात्रक भी पूछता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। जल्दी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी डिफिनेशन भी पूछता है प्यारे बच्चों, और इसकी विशेषताएं, गुण या लक्षण भी पूछता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से समविभव पृष्ठ को देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभवांतर समान हो। क्या याद कर रखेंगे प्यारे बच्चों, समान। जैसे इसका नाम ही स्पष्ट हो रहा है कि समविभव, सम मतलब बराबर, समान, विभव मतलब समझ ही रहे हैं कि विभवांतर समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं या वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या समझे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो और जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का जो विभवांतर हो प्यारे बच्चों एक समान होता है, समान होता है, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं भी परीक्षा में पूछता है प्यारे बच्चों, तो इस विशेषताओं को भी जानना बहुत जरूरी है। विशेषताएं, गुण या लक्षण सारा चीज एक ही है प्यारे बच्चों, अगर किसी रूप में आए तो यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला कि समविभव पृष्ठ के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0 होता है, यानी 0 होता है। क्या समझे कि समविभव पृष्ठ के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या मध्य का विभवांतर 0 होता है प्यारे बच्चों। और दूसरा, समविभव पृष्ठ के लिए जो किया गया वर्क होता है, कार्य होता है, वो भी क्या होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो ये दोनों विशेषताएं एकदम याद रखेंगे। और समविभव पृष्ठ क्या होता है इसको भी हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया वर्क या कार्य कितना होता है प्यारे बच्चों। इसके लिए व्यंजक लिखना है प्यारे बच्चों। क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है। इसके लिए व्यंजक लिखना है, यानी कहने का मतलब कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया वर्क कितना होता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो किया गया कार्य होता है W = PE cos θ1 - cos θ2। ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है अपने आप में प्यारे बच्चों, तो इसलिए इस फार्मूले को एकदम याद रखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया वर्क होता है वो PE cos θ1 - cos θ2 के बराबर होता है, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, W कार्य है, वर्क है, सारा चीज आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है उसके लिए व्यंजक होता है W = PE
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए अब हम लोग धारिता पे पहुंचेंगे प्यारे बच्चों, कैपेसिटी पर पहुंचेंगे कि कैपेसिटी क्या होता है, धारिता क्या होता है। चलिए तो अगला हेडिंग हमारा होगा धारिता। क्या हो गया प्यारे बच्चों, धारिता। अगला हमारा टॉपिक होगा धारिता। धारिता, अब बताइए नाम से ही स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि धारिता क्या है। धारिता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब कि किसी भी चालक को आवेश धारण करने की कितनी कैपेसिटी है प्यारे बच्चों, कितनी धारिता उसकी है, यानी उसकी कैपेसिटी ही धारिता को प्रदर्शित करती है। यानी हम लिख सकते हैं कि चालक के, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को हम चालक की धारिता कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। तो लिखेंगे किसी किसी चालक किसी चालक के किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। क्षमता चालक की धारिता कहलाती है प्यारे बच्चों, धारिता कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कुल मिलाकर के क्या बोलेंगे हम धारिता, कि किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। यानी हम कह सकते हैं कि सी प्रोपोर्शनल टू क्या, धारिता, यानी सी प्रोपोर्शनल टू विभवांतर और सी प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी हम दोनों को मिला देंगे तो सी प्रोपोर्शनल टू भी बटा क्यू, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ जो है, नहीं नहीं एक मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ जो है यानी आवेश, यहाँ दोनों तरफ यहाँ क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सी रहेगा। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, ये जो है ये प्यारे बच्चों यहाँ पे ये आपका यहाँ पर रहेगा क्यू प्रोपोर्शनल टू सी भी, ठीक ना। आवेश धारण करने की क्षमता सी प्रोपोर्शनल टू क्यू भी, या सी इजकल टू, अब प्रोपोर्शनल टू को इजकल टू बदलेंगे तो सी होगा और ये भी होगा। तो इस तरह से ये आप लोग का सी इजकल टू क्यू इजकल टू सी भी, या इसी को लिख लेंगे सी इजकल टू क्यू बाई भी। ये धारिता के लिए फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों, धारिता के लिए फार्मूला हो गया, ठीक ना। अब हम इसकी मात्रा की बात कर लें प्यारे बच्चों कि इसका मात्रक क्या होता है। चलिए तो लिखेंगे यहाँ लिख लेंगे प्यारे बच्चों, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। अब लिखेंगे चूंकि धारिता के मात्रक के लिए हम जानते हैं कि चूंकि सी इजकल टू क्यू बाई भी, सी, फिर यहाँ हाँ सही है, सी इजकल टू क्यू बाई भी हो गया। अब देखिए इसका मात्रक, तो अब सी का मात्रक इजकल टू, यानी धारिता का मात्रक इजकल टू सी का मात्रक इजकल टू हो जाता है क्यू का मात्रक और बटा भी का मात्रक, बटा भी का मात्रक प्यारे बच्चों। तो क्यू यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम होता है, और भी का मात्रक वोल्ट होता है, इसको प्रति वोल्ट लिखेंगे, और इसी को बोलते हैं फैराड, इसी को क्या बोलते हैं, फैराड। तो ये जो है आपका हो गया धारिता का मात्रक। अब प्यारे बच्चों हम लोग धारिता का बीमा देख लेते हैं। यहाँ धारिता है प्यारे बच्चों, धारित नहीं है, धारिता है। तो अब देख लेते हैं धारिता का बीमा। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे धारिता की बीमा, धारिता की बीमा,
धारिता की बीमा देख लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि C इक्वल टू प्यारे बच्चों Q बाई भी, तो C की बीमा इक्वल टू Q की बीमा और बटा V की बीमा। बोलिए, तो अभी Q का बीमा हम जानते हैं कि 80 होता है, और V यानी विभव का जो बीमा होता है प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं। क्या निकाले हैं? ml स्क्वायर और t के पावर -3 और a के पावर -2, जाके आप लोग देख लेंगे। तो इस तरह से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m के पावर -1 इन्वर्स हो जाएगा, और l के पावर -2, t जो है ये ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ऊपर एक ही है तो t के पावर 4 प्लस में हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो a प्लस माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पहले से एक है तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों धारिता की जो बीमा होगा m इनवर्स l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 3, a के पावर 3। यहाँ थोड़ा सा ये 1 होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक ना, यानी m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर 4 और a के पावर 2 इसका बीमा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये धारिता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो रिलेटिव क्वेश्चन आना ही आना है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको आप भली भांति से तैयार कर लेंगे। धारिता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होता है प्यारे बच्चों, सारा चीज आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं, इसका व्यंजक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, और इसका डेरिवेशन आप जरूर जाकर हमारे लॉन्ग वीडियो में देख लेंगे हमारे चैनल पर। विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। विलगित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र या व्यंजक प्यारे बच्चों बार बार परीक्षा में पूछता है, इसको याद कर लेंगे। इसका डेरिवेशन भी पूछता है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ डेरिवेशन बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बताएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये हम केवल इसका फार्मूला या सूत्र बताते रहे हैं। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए, जहां ए प्यारे बच्चों त्रिज्या है, जहां ए क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है प्यारे बच्चों, जहां ए बराबर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या ए की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है त्रिज्या है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए एक और बेहद इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, इसका भी डेरिवेशन आप लोग क्लियर कर लेंगे, और इसका सूत्र तो याद रखेंगे ही। क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखना है प्यारे बच्चों, सूत्र लिखना है। तो क्या होता है, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए और बाई स्मॉल डी, ये होता है प्यारे बच्चों डिफिनेशन समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक का। इसका भी डेरिवेशन प्यारे बच्चों आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो है। इसका डेरिवेशन इसमें नहीं बता रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए याद रखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक होता है, जो सूत्र होता है वो होता है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के जो है जानते ही हैं परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, ए जो है एरिया है, क्षेत्रफल है, और डी जो है दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी है प्यारे बच्चों। ये सारा चीज आप लोग तैयारी कर लेंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में हर बार लगभग पूछता है। क्या होता है, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया जो कार्य होता है, आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही कार्य जो है क्या होता है, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कार्य यानी W इक्वल टू हाफ क्यू भी। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हाफ क्यू भी। और चूंकि परिभाषा से, चूंकि W इक्वल टू यू के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू यू के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू भी। अब देखिए
इससे हम और अलग अलग सूत्र की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि चूंकि Q इजकल टू सी भी क्या होता है, Q इजकल टू प्यारे बच्चे होता है सी भी, Q इजकल टू सी भी। तो अब जो है हम Q के स्थान पर लिख सकते हैं U इजकल टू 1/2 और इसके जगह पर लिख सकते हैं C और भी आई इंटू भी। तो यानी U इजकल टू 1/2 और C और भी मिलके हो जाएगा V स्क्वायर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा U इजकल टू हाफ सी भी स्क्वायर। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि चूंकि C इजकल टू Q बाई भी, तो U इजकल टू हाफ और C के जगह पर लिख सकते हैं Q बाई भी और गुणे भी स्क्वायर। तो भी से भी कट गया, ये तो हम कर ही लिए हैं प्यार बच्चों, ये तो हम पहले ही कर लिए हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इस चीज को याद रखेंगे प्यार बच्चों कि क्या होता है U इजकल टू हाफ सी भी स्क्वायर या U इजकल टू Q भी होता है प्यार बच्चों, जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको याद रखेंगे कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर का लास्ट कुछ टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये वन साइड वीडियो बहुत ही फायदा करेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, इस चीज को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि पृथ्वी की धारिता की कोई सीमा नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए पृथ्वी की कैपेसिटी को, पृथ्वी की धारिता को क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। अब चलिए प्रश्न आता है कि जब पृथ्वी की धारिता जो है अनंत है तो पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं पृथ्वी का विभव। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव। तो पृथ्वी का विभव कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि अभी हमने निकाला कि C इजकल टू Q बाई भी। बोलिए ये फार्मूला अभी हमने निकाला कि नहीं, पढ़ा कि नहीं धारिता के लिए, C इजकल टू Q बाई भी। अब पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है, तो यहाँ अनंत लिख देंगे और Q बाई भी। अब यहाँ ये इसको कर ले, इसको कर लीजिए, तो V इजकल टू Q बाई इन्फिनिटी। तो V इजकल टू ये हो जाएगा Q बाई, जब इन्फिनिटी होगा तो ये हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान, और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये बताइए अनंत का मान कहाँ से आता है, ये अनंत का मान कैसे आता है, जब ऊपर कोई अंक हो और नीचे क्या हो, जीरो हो, तो हम इसका मान कितना रखते हैं, अनंत रखते हैं। अनंत होता है प्यारे बच्चों जब कोई ऊपर अंक हो और नीचे जीरो हो, यानी मान लो ये 5 हो और ये नीचे जीरो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो क्या हम इसके जगह पर 1/0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये Q बाई भी। अब क्या कीजिए, पक्षांतर गुणा कर लीजिए, तो 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 में भी से तो 1 गुणे भी और 0 गुणा Q, तो भी इजकल टू 0 में Q से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पृथ्वी का विभव कितना होगा, तो इतना हो जाएगा, भी इजकल टू 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। चलिए तो पृथ्वी, हाँ तो हम ये कह रहे थे प्यारे बच्चों कि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है प्यारे बच्चों, और उसके हिसाब से हमने पृथ्वी का विभव कितना निकाल दिया, 0 निकाल दिया, क्योंकि C इजकल टू Q बाई भी होता है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है पृथ्वी की वो अनंत होती है, तो Q बाई हम भी लिख देंगे और अनंत के जगह पर 1/0 लिख देंगे, क्योंकि उसी का मान क्या होता है, अनंत होता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इजकल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी पृथ्वी का जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए कुछ आगे हम इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, उसके बाद से वीडियो को एंड करेंगे। अब हम लोग कुछ ऐसे सूत्र देख लेते हैं संधारित्र के लिए, समांतर संधारित्र के लिए संयोजन और श्रेणी के लिए हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि अब यह है संधारित्रों का संयोजन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा संधारित्रों का संयोजन थोड़ा सा है, संधारित्रों का समायोजन। तो संधारित्रों का संयोजन प्यारे बच्चों हम दो तरह से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का संयोजन में पहला जो होता है प्यारे बच्चों वो श्रेणी क्रम समायोजन होता है।
तो पहला होता है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c2 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। जितना हम लेंगे धारिता उतना ही हो जाएगी उसकी। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया समांतर के लिए, ठीक है ना, श्रेणी के लिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो है प्यारे बच्चों, दूसरा जो है समांतर क्रम का संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, दूसरा है प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए धारिता का तुल्य धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता चला जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता चला जाएगा। तो ये है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, इसको याद रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। और एक चीज और बता दें कि जो संधारित्र का संकेत होता है, संकेत होता है प्यारे बच्चों, उसको हम बता दें कि जो संकेत होता है, जो संकेत होता है संधारित्र का, ये होता है प्यारे बच्चों इस तरह से, ये संकेत है संधारित्र का, तो इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम पूरे बहुत कम समय में इस चैप्टर को हमने सफाया किया और ऑन शॉर्ट वीडियो बनाया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, कहीं भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों समझने में, कोई भी फार्मूले में, कोई डिफरेंशियल में कोई भी अगर मिस्टेक हुआ होगा, कोई दिक्कत होगा, तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे, बाय।